तो वहीं हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ये सुनवाई करेगी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। आपको बता दें, हल्द्वानी के वनभूलपुर में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4000 से ज्यादा घरों को तोड़ना नैनीताल हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है, जिसके विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो है सभी सेक्टर जोन्स की जो है गंभीरता से हम लोग आकलन कर रहे हैं कि मतलब कितने घर किस सेक्टर जोन्स में आ रहे, कैसे किस तरह से उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और ये सब पूरा प्लानिंग जो है पुलिस प्रशासन ने इसमें किया हुआ है। फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। तो तकरीबन 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाना है और अतिक्रमण हटाने का ये मामला है। रेलवे की जमीन पर ये घर बने हुए हैं, 4000 से ज्यादा ये घर हैं। लेकिन आज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वो तमाम लोग जिन्होंने घर बनाए हुए हैं जमीन पर और एक दशक से वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब उनकी दलील ये है कि हम अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। इसी दलील को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इन तमाम लोगों ने। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं और दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, हल्द्वानी में चूंकि लोगों का गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा था, आपने बताया कि रुक रुक कर लोग इकट्ठा होते थे, अपनी बात रखते थे, प्रदर्शन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर किया गया। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या एक उम्मीद है लोगों में यहाँ पर? देखिए, लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाएगा, यानी स्टे लगाएगा और निश्चित तौर पर उनके घर उजड़ने से बच जाएंगे। लेकिन मैं दर्शकों को वो चीजें दिखा दूं, वो पूरी की पूरी कॉलोनी का नजारा दिखा दूं कि जहां पर ये पूरा का पूरा रेलवे का दावा है कि ये पूरी कॉलोनी उनकी है, यानी ये पूरी की पूरी जमीन उनकी है। ये 78 एकड़ का पूरा इलाका है। अभी बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है और धुंध है, तो इस वजह से बेहद साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक हल्की हल्की निगाह से ये पूरी कॉलोनी हमको दिखाई दे रही है। और इस कॉलोनी का जो पूरा का पूरा जो एक डेमोग्राफी है, लगभग 2 किलोमीटर तक ये अतिक्रमण का इलाका बताया जा रहा है और 78 एकड़ जमीन इसमें है। और 2007 में भी कुछ अतिक्रमण का हिस्सा रेलवे ने तोड़ा था, रेलवे ने अतिक्रमण हटाया था, लेकिन ये रेलवे की नाकामयाबी है कि इसमें से बहुत बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा हुआ और उसमें लोगों ने अपनी झुग्गी बस्तियां बना ली, कुछ कच्चे पक्के मकान बना लिए। और जो पीछे का अतिक्रमण, जो एक बड़ा हिस्सा हमें दिख रहा है, तब रेलवे ने बताया था कि 29 एकड़ जमीन उसकी है, लेकिन अब रेलवे का दावा है कि 78 एकड़ जमीन उसकी है। लोगों की बात, यही बात जो है रेलवे की का जो दावा है, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है और यही दलील हाईकोर्ट में भी रखी गई थी रेलवे की तरफ से। और लोगों का दावा है कि रेलवे के पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है, कोई ऐसा मतलब पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं है जो बता सके कि ये पूरी की पूरी जमीन रेलवे की है। महज एक अंग्रेजों के जमाने का नक्शा है जिसके आधार पर रेलवे कहता है कि ये जमीन उसकी है।
हाईकोर्ट में भी इन सब बातों का जिक्र है, हाईकोर्ट के निर्णय में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन आज लोग सब सुप्रीम कोर्ट पर ही निगाह टिकाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर किस तरीके का निर्णय बिल्कुल, सुनाता है। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर ही आज निश्चित तौर रहेंगी। और सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और काफी महत्वपूर्ण ये फैसला उन लोगों के लिए जिनका घर इस जमीन पर बना है और अतिक्रमण यहां से हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने अब तक दिया है। कितने बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और किस तरह की उम्मीद आज सुप्रीम कोर्ट से? जी देखिए सीनम, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका इस पूरे मामले को सुनवाई पर लेंगे। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 11:30-12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। लगभग 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल एक तरफा फैसला इस पूरे मामले में दिया है, क्योंकि तमाम जो रेलवे की जमीन की बात कही जा रही है, बावजूद इसके उस जमीन पर नगरपालिका और सामुदायिक जो शौचालय है, यानी कि जो सरकारी शौचालय है नगरपालिका का, उसका भी वहां पर निर्माण करवाया गया है। तो ऐसे में दस्तावेजों का फिर से जांच होना चाहिए और जो फिलहाल हाईकोर्ट ने 7 दिन का आदेश दिया है कि उस जमीन को खाली करना है, और अगर उस जमीन को खाली नहीं किया जाएगा समय रहते, तो जो फिलहाल घर गिराए जाएंगे उनमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा वही वहन करेंगे जो वहां पर रहते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का सीनम कई ऐसा फैसला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसे मामलों में रोक लगाई है कि जब तक तमाम लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तब तक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई आदेश जारी ना किया जाए। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जहांगीरपुरी का भी मामला सामने निकल कर आएगा सीनम। हरियाणा में भी एक जगह कॉलोनी गिराया गया था, उसका भी जिक्र किया जाएगा। तो ऐसे बहुत हाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के फैसलों पर रोक लगाई है। लेकिन हल्द्वानी में जो फिलहाल सरकारी जमीन है 78 एकड़, क्या उस जमीन को खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को पुनर्वास की कोई योजना की बात कहे, या तमाम जो 4000 से ज्यादा यहाँ पर इन लोगों का जो वकील है वो भी देगा, सरकारी वकील के पास भी तमाम दलीलें होंगी देने के लिए। अब नजर रहेगी कि क्या फैसला आ जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुशील पांडे भी जुड़े हुए थे, शैलेंद्र नेगी भी जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण वाली बस्ती पर अब सियासी जंग भी छिड़ गया कि एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार कोर्ट के फैसले पर बस्ती वालों को नोटिस जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से देहरादून तक सियासत शुरू हो गई है। 10 बड़ी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये 10 बड़ी बातें रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, ये बता दें। नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की प्लानिंग की गई। 7 जनवरी तक घरों को खाली करने का भी नोटिस दिया गया है। एक्शन के विरोध में लोग सड़कों पर भी उतरे। विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन को हवा दे रही है। कांग्रेस, AIMIM, SP, BSP ने विरोध किया है इस अतिक्रमण को हटाए जाने का। मुसलमानों को बेघर करने का आरोप यहां लगाया जा रहा है। फैसले के खिलाफ 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सड़कें खचाखच भरी हैं, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जहां तक नजर जाएगी लोगों की भीड़ ही नजर आएगी। पुलिस भी तैनात है और जंग अपने आशियाने को बचाने की, लड़ाई उस ठिकाने को बचाने की है जहां लोग कई सालों से घर बनाकर रह रहे हैं। लेकिन जहां इन लोगों ने अपना घर बसाया है वो जमीन अवैध, वो जमीन रेलवे की है, और उस अवैध बस्ती को हटाने के लिए अब सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं, और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना है। हाथ में तख्तियां लिए इन लोगों की मांग है कि उनके घरों को उजाड़ा न जाए, उन्हें बेघर न किया जाए। लेकिन रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने 4365 घरों को तोड़ने का फरमान जारी हो चुका है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सवाल ये है
कि क्या अवैध अतिक्रमण से कॉलोनी बसाई जा सकती है। सवाल ये भी कि अगर अतिक्रमण कर भी लिया तो अब उन्हें बेघर होने का डर क्यों सता रहा है और इस कार्रवाई पर सियासत क्यों हो रही है। इसमें जो है तमाम हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो है सभी सेक्टर जोन्स की जो है गंभीरता से हम लोग आकलन कर रहे हैं कि मतलब कितने घर किस सेक्टर जोन्स में आ रहे, कैसे किस तरह से उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और ये सब पूरा प्लानिंग जो है पुलिस प्रशासन ने इसमें किया हुआ है। फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। जब कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया तो हल्द्वानी की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई और सियासतदानों ने भी मोर्चा संभाला और उस अतिक्रमण का समर्थन करने लगे जिसमें उन्हें वोट बैंक नजर आ रहा, क्योंकि जिस 78 एकड़ जमीन पर ये अवैध कॉलोनी बसी है उसके बासिंदे को ये केवल वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात सुनिए, जब दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही इन लोगों को? रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सियासत तेज हो चली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोर्चा संभाला और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की मांग। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 4,365 घरों को अवैध तरीके से बनाया गया और इसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग, जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक सियासी मिजाज गर्म हो गया और खुद को मुस्लिम का नेता बताने वाले सियासतदान मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन बीजेपी अतिक्रमण के खिलाफ अब भी अडिग। मेन उद्देश्य यही है कि हम ग्राउंड जीरो से सूचनाएं एकत्रित करें, हमारी जो लोकल बॉडी है जिसके मौलाना साहब प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद हम अपनी सेंट्रल लीडरशिप को अवगत कराएं कि यथा स्थिति क्या है, लोगों के क्या विचार हैं और लोगों के जहनों में क्या खदशात हैं। हम कहते हैं यहाँ पे सही फैसला लें। कोर्ट से यही गुजारिश है मेरी कि यहाँ पर सबके हक में फैसला हो। इन रेलवे की जमीन का है तो इसलिए हमें यहाँ पे रहना नहीं चाहिए था, उन्हें यहाँ रहने नहीं देना चाहिए था उन्हें। अब यहाँ पर रहने दिया है तो हमारे हक में फैसला हो। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं, आप क्या बोलना चाहती हैं? आपके दिल में क्या है? मैं पहले सलाम करूंगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं बड़ी मस्जिद की हूँ, मैं बड़ी मस्जिद में पढ़ती हूँ। क्या बोलते हैं, हमारी आज दस्तार होती, हमारी दस्तार बंदी थी। इस रेलवे के चक्कर में हम लोगों की दस्तार बंद हो गई। जब अतिक्रमण के नाम पर सियासत शुरू हुई तो लोग भी अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए और जाम लगा दिया। लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हाई कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई का भरोसा दे रही है। खैर,
जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गई है तो अब इंतजार देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का है। लेकिन जिस तरह अतिक्रमण को विपक्षी दल बढ़ावा दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उन्हें इस भीड़ में भी केवल वोट बैंक ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।